सऊदी अरब की गद्दारी और भारत के खिलाफ उगले गए जहर पर भारत की प्रतिक्रिया ने पूरे गल्फ देशों के भू राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। हालिया बन चुका है पिछले 48 घंटों में गल्फ देशों में लगातार एक के बाद एक मीटिंगें चल रही हैं। कई देश भारत के किए गए कार्यों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई देश भारत की तरफ से अब लिए जा रहे एक्शन से पूरी तरीके से हिल चुके हैं। हाल ये बन चुका है कि अब कई सारे देशों ने सऊदी अरब के द्वारा किए गए कृत्य को ही गलत ठहराना शुरू कर दिया था, और इसके चलते अब जो खबर सामने आ रही है उस खबर ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है, बल्कि सऊदी अरब की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न कहा जा रहा है। दरअसल अब तक सऊदी अरब सिर्फ अपनी प्रेस मीडिया और ब्रीफ के माध्यम से ये कह रहा था कि उसके साथ पाक के हुए समझौते का भारत से कोई लेना देना नहीं है और भारत का इससे हमारे रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत ने पिछले 48 घंटों में जिस कदर से सऊदी अरब को लेकर के एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं, उन एक्शन के चलते अब सऊदी अरब के जो हौसले थे वो तो पस्त हो ही चुके हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी घुटनों पर आने को मजबूर हो उठे हैं और अब इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है सऊदी अरब का भारत के दबाव में आकर के। आपको बता दें कि जो सऊदी अरब अब तक भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था, जो सऊदी अरब अब तक भारत के खिलाफ नल्ला पाक के साथ मिलकर के युद्ध की तैयारियां रच रहा था, वही सऊदी अरब अब घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है और इसने जो कहा है, और अब सऊदी अरब ने ना सिर्फ कहा बल्कि फाइनली अपनी तरफ से बिल पास करके इस पर अपनी तरफ से पूरा का पूरा मामला हटाने का प्रयास किया है। दरअसल सऊदी अरब ने अपनी संसद में बिल पास करके कहा है कि पाक के साथ हुए समझौते को अब सऊदी अरब रद्द कर रहा है। यानी कि नल्ला पाक के साथ जो सऊदी अरब ने उसके संरक्षण देने को लेकर के समझौता किया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर पाक के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो वो हमला सऊदी अरेबिया पर माना जाएगा और इससे सऊदी अरबी युद्ध में सीधे शामिल हो जाएगा, और यहां सीधे तौर पर भारत के खिलाफ की गई प्रतिक्रिया मानी जा रही थी। उस एक्शन और उस समझौते को सऊदी अरब ने सिरे से रद्द कर दिया है और इसको रद्द करके ना सिर्फ प्रेस मीडिया ब्रीफ में बल्कि अपने संसद के पटल में भी इसको रख दिया है। यानी कि अब फाइनली सऊदी अरब इस पूरे के पूरे मामले से अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में दरअसल गल्फ देशों के बीच बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। अब तक जो मामला शांत होता दिखाई दे रहा था, वह मामला सऊदी अरेबिया के अचानक से इस समझौते को रद्द करने के चलते और उभर करके सामने आ चुका है। वहीं इसको लेकर के पाक की जो प्रतिक्रिया है वो पूरी दुनिया को सन्न कर देने वाली है। पाक इस घटना के बाद, इस समझौते को सऊदी अरब की तरफ से रद्द किए जाने के बाद से भयंकर सदमे में आने के बाद बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दिया है सऊदी अरब को लेकर के, और भारत को लेकर के भी बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? पिछले 12 से 48 घंटों के बीच पूरा का पूरा यह माजरा फैला और जो सऊदी अरेबिया है वहां की संसद के पटल में जब मामला सामने पहुंचा तब इस पर भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? सऊदी अरब ने इस समझौते को अपने आप को बाहर क्यों किया, और इसको बाहर करने के बाद असल में अब असल कहानी शुरू हो चुकी है गल्फ देशों के बीच की। वो क्या है वो भी बताएंगे आपको, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत की इस स्ट्रेटेजिक कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है, क्योंकि भारत ने अब तक की सबसे बड़ी अपनी कूटनीतिक ताकत का परिचय इस समय दिया है, जो पिछले सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर गल्फ देशों में सिर्फ भारत के अकेले की वजह से भूचाल आ चुका है।
और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप यह लिख करके जरूर बताइएगा कि आप देश के किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे सब्सक्राइबर्स किन किन जगहों से हमारी वीडियो देखते हैं और आप हमारी लाइव वीडियो को कितना पसंद करते हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है और हम अपनी सटीक और ज्यादा एनालिसिस जानकारियों को आप तक साझा कर पाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब पर भारत की अगर सबसे बड़ी जीत कही जाए तो यह कुछ कम नहीं है। और बात अगर कही जाए कि ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि यह गल्फ देशों पर भारत के सबसे बड़े दबदबे और भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल और ताकत का नतीजा इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, तो यह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि इस वक्त भारत ने जो किया है, वास्तव में अब तक ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इतना तेजी से और इतना फास्ट एक्शन किसी भी देश ने नहीं लिया होगा। दरअसल भारत ने पिछले 48 घंटों में एक के बाद एक ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि गल्फ देशों को निशाना बनाते हुए कई बड़े एक्शन लिए हैं। और भारत के ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे के पूरे गल्फ देशों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। और इस मुसीबत के बढ़ने के चलते अब मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का सऊदी अरब का जो नाटो बनाने का सपना है वो तो भूल ही जाइए। अब मुस्लिम संगठन के अंदर ही बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है। अब तक ये कहा जा रहा था कि नाटो जो मुस्लिम संगठन बनाने की कोशिश कर रहे थे, भारत ने उस सपने को चकनाचूर किया है। लेकिन असल कहानी अब कुछ और ही सामने आ चुकी है। असल कहानी ये है कि अब मुस्लिम जगत में मुस्लिम देशों के बीच आपस में ही फूट पड़ चुकी है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देशों ने इस पूरे के पूरे सऊदी अरब के कृत्यों का विरोध करते हुए सीधे तौर पर मुस्लिम जगत में फूट डालने का काम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ईरान और तुर्की जैसे देश जिनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो सऊदी अरब का साथ देंगे, असल में उन्होंने पूरा इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है, ना सिर्फ सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरे के पूरे पाक के लिए। आपको बता दें कि सऊदी अरब, पाक और तमाम गल्फ देशों ने ही मिलकर के दोहा कतर में हुई मीट में इस पूरे फैसले का आयोजन किया था। और इस पूरे में भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश चली गई थी, लेकिन यह साजिश अब पूर्णतः फेल हो चुकी है। दरअसल भारत ने किस कदर से इन एक्शंस को प्रभावी बनाया, भारत ने किस कदर से सऊदी अरब ही नहीं बल्कि गल्फ देशों को पूरी तरीके से निशाने पर लिया है, अब इस रिपोर्ट में आगे हम ये समझने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गल्फ देशों में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के पास खाद्यान्न की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। यहाँ पर जलवायु ऐसी है ही नहीं कि यह खाद्यान्न उत्पादन कर सकें। ऐसे में इन देशों की निर्भरता कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन देशों पर होती है जो खाद्यान्न प्रमुख देश हैं। और अगर खाद्यान्न प्रमुख देशों की बात की जाए तो चीन है, भारत है और साथ ही रूस का कुछ क्षेत्र, अमेरिका, ऐसे देश हैं ये जो खाद्यान्न की समस्याओं को दुनिया भर के सुलझाते हैं। और गल्फ देशों में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा निर्यात इन्हीं देशों का है। ऐसे में भारत, चीन और रूस के त्रिगुट ने सऊदी अरब को सीधे तौर पर बहुत बड़ा निशाना बनाते हुए यहां पर खाद्यान्न के अपने एक्सपोर्ट पर रोक लगानी और कई जगहों पर इन्हें सीमित करने को लेकर के सीधे नोटिस जारी किया था, जिसके चलते गल्फ देशों में सिर्फ 12 घंटों के अंदर अंदर भारत ने भूचाल ला दिया। जिसके चलते हाल ये बन चुका है कि गल्फ देशों के वो देश जो अब तक सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होकर के उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और ये कह रहे थे कि मुस्लिम जगत का एक इकलौता देश है जो परमाणु हथियार संपन्न है, नल्ला, उसके साथ पूरा का पूरा गल्फ देश खड़ा है। अब उन्होंने ही ना सिर्फ पाक को अकेला थलग छोड़ दिया है बल्कि इस पूरे मामले से कटने के लिए उन्होंने सऊदी अरब को भी सीधे अपने समूह से बाहर करने का फैसला लिया है, जिसके चलते अब सऊदी अरब में हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन सऊदी अरब में इस पूरे घटनाक्रम को अब साधने के लिए और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की तरफ से एक के बाद एक लिए जा रहे सऊदी अरब के खिलाफ एक्शन से कांपते हुए सऊदी अरब ने अब इस पूरे घटनाक्रम से अपने कदम पीछे का फैसला लिया है, पीछे खींच लिया है। और अगर यहां पर देखा जाए तो सऊदी अरब के क्रूड ऑयल पर भारत ने जिस कदर से बैन जड़ा है, वास्तव में वो सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा झटका था भारत के लिए।
भारत की तरफ से, और भारत की तरफ से दिया गया है झटका असल में सऊदी अरब की सीधी अर्थव्यवस्था पर चोट थी, जिसके चलते सऊदी अरब तिलमिलाते हुए इस पूरे के पूरे पाक समझौते से ही अपने आप को अलग कर लिया है। उसने साफ किया है कि पाक के साथ उसका जो दोहा कतर में समझौता हुआ था सुरक्षा और सुरक्षा का, उस समझौते को वो दरकिनार करता है और अब इस समझौते का इन फ्यूचर कोई भी महत्व नहीं बचने वाला है। यानी कि अगर ऐसी स्थिति युद्ध की आती है तब भी सऊदी अरब इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को किसी भी कीमत पर अलग रखेगा। और इसके साथ ही सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को लेकर के सीधे स्टेटमेंट पास किया है। उन्होंने साफ करते हुए कहा है कि भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में या फिर इन फ्यूचर आने वाले किसी भी युद्ध में वो शरीक नहीं होगा, और ऐसा अगर स्थिति बनती भी है तो वह अपने आप को तटस्थ रखने का प्रयास करेगा। यह कहा गया है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत के साथ व्यापार और वाणिज्य की स्थितियों को मजबूत सुदृढ़ करने के लिए, साथ ही अपने तेल पर भारत की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर के वो एक डेलीगेट्स को जल्द इंडिया भेजने जा रहे हैं। यानी कि सऊदी अरब से एक बड़ी टीम रवाना की जाएगी भारत को, जो भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को पुनः सही करने के लिए जल्द दिल्ली रवाना की जा रही है। ये है सऊदी अरब की तरफ से बयान। लेकिन अब इस बयान के बीच हाल उस देश की बात करते हैं जो इस पूरे के पूरे समझौते के बाद पूरी दुनिया में कूद कूद करके ये कह रहा था कि अब उसके ऊपर किसी देश की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का हाथ उठा सके। लेकिन अब वह देश ही भीगी बिल्ली बन चुका है, क्योंकि यह समझौता रद्द होने के साथ ही उसके ऊपर लगा संरक्षण पूर्णतः खत्म हो चुका है। जी हाँ, अब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं नल्ला पाक की। हाल ये बन चुका है कि वहां के विदेश मंत्री ने इसको लेकर के सऊदी अरब का सबसे बड़ा बैकफुट कहा है कि सऊदी अरब जैसे देश भारत जैसे देशों से डर रहे हैं और उन लोगों के पास इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि वो भारत का सामना कर सके। दरअसल यह स्टेटमेंट सीधे तौर पर सऊदी अरब को बढ़ाने के लिए है, यानी कि उसको उकसाने के लिए है ताकि वो इस समझौते को ना रद्द करता। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने कहा कि वो अपनी संप्रभुता और अपने व्यापार और आर्थिक चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले लेने के लिए खुद ही स्वच्छंद है और इस पर किसी भी तीसरे देश का इंटरफेयर नहीं चाहता है। और इस स्टेटमेंट के बाद से ही मानो पाक में भूचाल आ चुका हो। वो पाक जो अब तक अपना सबसे बड़ा सहयोगी गल्फ देशों को मान रहा था, वो उन्हें अपना ही दुश्मन मान बैठा है। और इस कदर से सऊदी अरब के चलते और सऊदी अरब के इस एक फैसले के चलते पूरे के पूरे गल्फ देशों के अंदर ही आपस में ही फूट पड़ चुकी है। जो नाटो बनाने की तैयारी चल रही थी, नाटो तो दूरिये छोड़ दीजिए, अब वो गल्फ देश आपस में एक दूसरे से समझौते को लेकर भी अब आशंकित और साशंकित नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर देखी जाए तो अब किसी भी देश का कोई भी धर्म मायने नहीं रखता, बल्कि सभी देश चाहते हैं कि उनका देश आर्थिक रूप से, उनका देश, उनकी इकोनॉमी, उनके व्यापार, उनकी रक्षा, इन सब चीज़ों में बेहतर मजबूती देखी जाए। और इसी के चलते ईरान से लेकर के इराक और सऊदी अरब चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध बेहतर हों। ना सिर्फ उनके संबंध बेहतर हों, बल्कि उन्हें भविष्य में भारत की तरफ से अपने जो वॉरफेयर चीज़ें हैं, यानी कि अगर उनकी सामरिक क्षमता को बढ़ाना है तो भारत के साथ उनको अपने संबंधों को बेहतर रखना होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के साथ साथ दुनिया की सामरिक ताकत को भी अपने हाथ में ले चुका है। यानी कि भारत की आप ब्रह्मोस ले लीजिए, भारत की आप आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ले लीजिए, भारत के आप S-400 को ले लीजिए, या फिर भारत के अंदर तैयार होने वाले भारत के इंद्रजाल जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को ले लीजिए। इन देश की दुनिया भर में इस वक्त मांग है, क्योंकि दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि हो। और इसीलिए इन देशों ने सीधे तौर पर भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर रखना सही समझा है। और अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी इस आखिरी मामले में एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को लेकर के किया गया सऊदी अरब का जो समझौता रद्द करने का फैसला है वो सकारात्मक है, शांति की दिशा में एक बेहतर प्रयास है, लेकिन हम इस
पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर के दोनों देशों से शांति की अपील करते हैं। हालांकि एक बार फिर से सऊदी अरब को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान फिर से पूरी दुनिया को सशंकित करता है। और यहां पर यही बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिरकार अमेरिका चाहता तो है तो क्या चाहता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो अब तक उनके किए गए कार्यों का कोई आकलन नहीं हो पा रहा है। वास्तव में उनके किए गए कार्य निराधार और बिना दिशा के हैं और इसीलिए उनकी बातों का कोई मायने यहां पर नहीं रखता। लेकिन हाँ, भारत के एक्शन अभी भी कम नहीं होने वाले। सऊदी अरब पर भारत की तरफ से लिया गया एक्शन सटीक है और निर्णय भारत ये ले रहा है कि क्या सऊदी अरब की गारंटी है कि क्या दोबारा वो ऐसा नहीं करेगा, क्या मौका मिलने पर मौका फरस्ती नहीं दिखाएगा, क्या वो सपोलागिरी नहीं दिखाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम नहीं लिखा तो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।